हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन यानी घातांकीय समीकरण का 7 डिफरेंट टाइप्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है x टू द पावर a इज इक्वल टू 8 एंड x टू द पावर b इज इक्वल टू 32। तो आपको x टू द पावर a प्लस b इज इक्वल टू क्या होगा, आपको इन्हीं दोनों इक्वेशन के हेल्प से इसका वैल्यू बताना है। तो अब आप यहाँ देखिए x टू द पावर a प्लस b को लिख सकते हैं x टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर b। तो जब मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाता है। तो आप इसको इतना लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एक्स टू द पावर ए इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 8। तो एक्स टू द पावर ए के जगह 8 पुट कर देंगे, इंटू एक्स टू द पावर बी इज इक्वल टू ही दिया हुआ है 32। तो एक्स टू द पावर बी के जगह 32 पुट कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 8 टू जा 16 का 6 लिखेंगे, 1 कैरी हो गया। उसके बाद 8 3 जा 24, 24 प्लस 1 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 256। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 256 दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है 2 टू द पावर a माइनस बी इज इक्वल टू 3 एंड 3 टू द पावर a प्लस बी इज इक्वल टू 5। तो आपको 4 टू द पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, आपको इन्हीं दोनों इक्वेशन के हेल्प से इसका वैल्यू बताना है। तो अब आप यहाँ देखिए 4 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2। तो 2 टू द पावर 2 4 ही होता है, होल टू द पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आप 4 टू द पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इतना लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, अब आप लोग जानते ही हैं कि पावर तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब आप इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर ए माइनस बी होल टू द पावर 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 टू द पावर ए माइनस बी इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 3। तो इसके जगह 3 पुट कर देंगे, तो अब हो जाएगा 3 टू द पावर 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू, फिर आप इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर ए प्लस बी होल टू द पावर 2। तो यहाँ भी पावर और पावर मल्टीप्लाई होकर इतना ही हो जाएगा। तो आप इसको इतना लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 3 टू द पावर ए प्लस बी इज इक्वल टू ही आपको दिया हुआ है 5। तो इसके जगह 5 पुट कर देंगे, तो अब हो जाएगा 5 टू द पावर 2। तो 5 टू द पावर 2 होता है 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 25 दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है a टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 512। तो आपको इस इक्वेशन से a का वैल्यू फाइंड करना है। तो अब आप यहाँ देखिए a टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 512 होता है 8 का क्यूब। तो 512 के जगह लिख लेंगे 8 का क्यूब। अब आप यहाँ देखिए a टू द पावर 3/2 पावर को इक्वल टू के राइट साइड ले जाएंगे तो पावर इन्वर्स हो जाता है, यानी पावर उलट जाता है। तो अब a इज इक्वल टू हो जाएगा 8 का क्यूब होल टू द पावर 2/3। अब यहाँ पावर और पावर तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो अब हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर होता है 64। तो आपको इस क्वेश्चन से a का ही वैल्यू फाइंड करना था, जो निकल गया 64। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 64 दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 5। तो आपको 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर 2x प्लस 2 टू द पावर 3x इज इक्वल टू क्या होगा, आपको इसी के हेल्प से इसका वैल्यू बताना है। तो अब आप यहाँ देखिए 2 टू द पावर x प्लस
2 टू दी पावर 2x को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर x होल टू दी पावर 2। तो यहाँ पावर और पावर मल्टीप्लाई होकर 2 इंटू एक्स 2x ही हो जाएगा। तो आप इसको इतना लिख सकते हैं। प्लस 2 टू दी पावर 3x को भी लिख सकते हैं 2 टू दी पावर x होल टू दी पावर 3। तो यहाँ भी पावर और पावर मल्टीप्लाई होकर 3 इंटू एक्स 3x ही हो जाएगा। तो आप इसको भी इतना लिख सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन में 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू दिया हुआ है 5। तो 2 टू दी पावर x की जगह 5 पुट कर देंगे। तो अब हो जाएगा 5 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल टू 5 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 5 का क्यूब होता है 125 इज इक्वल टू, अब आप इसको प्लस कर लेंगे तो 125 प्लस 25 150 150 प्लस 5 155। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 155। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 155 दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन जिसमें आपको दिया हुआ है 3 टू दी पावर x प्लस 3 टू दी पावर x इंटू 3 इज इक्वल टू 12। तो आपको इस क्वेश्चन से x का वैल्यू फाइंड करना है। तो अब आप इन दोनों को ध्यान से देखिए, इन दोनों में 3 टू दी पावर x कॉमन आ रहा है। इन दोनों से 3 टू दी पावर x कॉमन ले लेंगे। तो अब हो जाएगा 3 टू दी पावर x इंटू यहाँ से 3 टू दी पावर x कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ से भी 3 टू दी पावर x कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा 3 इज इक्वल टू 12। अब 3 टू दी पावर x इंटू 3 प्लस 1 होता है 4 इज इक्वल टू 12। अब इस 4 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स में। तो अब हो जाएगा 3 टू दी पावर x इज इक्वल टू, इस 3 को लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 1। तो 3 टू दी पावर 1 3 ही होता है। अब आप इक्वल टू के बोथ साइड देखिए, इन दोनों का बेस इक्वल है। तो इक्वल टू के बोथ साइड बेस इक्वल होता है तो पावर भी इक्वल ही होता है। तो अब बेस कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो आपको इस क्वेश्चन से x का ही वैल्यू फाइंड करना था जो निकल गया 1। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 1 दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 6 क्वेश्चन जिसमें आपको दिया हुआ है 32 टू दी पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 8 टू दी पावर x। तो आपको इस इक्वेशन से x का वैल्यू फाइंड करना है। तो अब आप यहाँ देखिए 32 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 5। तो 2 टू दी पावर 5 32 ही होता है होल टू दी पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू 64 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 6। तो 2 टू दी पावर 6 64 ही होता है डिवाइडेड बाई 8 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3। तो 2 टू दी पावर 3 8 ही होता है होल टू दी पावर x। अब यहाँ देखिए पावर और पावर तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब आप इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 5 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाई, यहाँ भी पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आप इसको भी लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3 इंटू एक्स 3x। अब 2 टू दी पावर 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5x माइनस 5 टू जा 10 इज इक्वल टू, अब आप यहाँ देखिए डिवाइड में बेस सेम होता है तो पावर माइनस हो जाता है। तो अब आप इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 6 माइनस 3x। अब आप इक्वल टू के बोथ साइड देखिए, इन दोनों का बेस इक्वल है तो इक्वल टू के बोथ साइड बेस इक्वल होता है तो पावर भी इक्वल ही होता है। तो अब बेस कैंसिल हो जाएगा तो अब हो जाएगा 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 6 माइनस 3x। अब माइनस 3x को इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा और माइनस 10 को इक्वल टू के राइट साइड ले जाएंगे तो ये भी माइनस से प्लस हो जाएगा। तो अब हो जाएगा 5x प्लस 3x होगा 8x इज इक्वल टू 6 प्लस 10 होगा 16। अब 8 से 16 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2।
तो आपको इस क्वेश्चन से x का ही वैल्यू फाइंड करना था, जो निकल गया 2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 2 दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 7th क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है 2 टू दी पावर a टू दी पावर b होल टू दी पावर c इज इक्वल टू 64। तो आपको ABC इज इक्वल टू क्या होगा, आपको इससे ABC का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो अब आप यहाँ देखिए पावर तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो अब आप इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर a इंटू बी इंटू सी ABC इज इक्वल टू 64 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 6। तो 2 टू दी पावर 6 64 ही होता है। अब आप इक्वल टू के बोथ साइड देखिए, इन दोनों का बेस इक्वल है, तो इक्वल टू के बोथ साइड बेस इक्वल होता है तो पावर भी इक्वल ही होता है। तो अब बेस कैंसिल हो जाएगा, तो ABC इज इक्वल टू हो जाएगा 6। तो आपको इस क्वेश्चन से ABC का ही वैल्यू कैलकुलेट करना था, जो निकल गया 6। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 6 दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू।